पुराने ज़माने की बात है। एक दौर था जब बगदाद के करीब एक अजीम सल्तनत थी जिस पर बादशाह सुल्तान अदहम हुकूमत करता था। ये बादशाह अपने अदलो इंसाफ की वजह से मशहूर था, लेकिन एक बात ने इसकी ज़िंदगी को बेसुकून कर रखा था। इसके पास माल और दौलत की कमी ना थी, लश्कर ताकतवर था, महल सोने और जवाहरात से भरा हुआ था, मगर उसका कोई वारिस ना था। बादशाह ने बड़े बड़े तबीबों और हकीमों से इलाज करवाया, दुआएं मांगे, बुजुर्गों से दुआएं करवाईं, मगर किस्मत ने इसे बेटे की नेमत से महरूम रखा। आखिरकार कई साल बाद जब बादशाह बुढ़ापे की दहलीज पर था, अल्लाह ने इसको एक बेटे से नवाजा। ये बेटा बादशाह की आंखों का तारा था। खुशियां मनाई गईं, कई दिनों तक जश्न जारी रहा, लेकिन तकदीर का खेल कुछ और ही था। एक रात महल में आग भड़क उठी, शोर मच गया, लोग भागने लगे। बादशाह के सिपाही और खादिम बच्चे को बचाने दौड़े, लेकिन धुएं और आग के शोर में बच्चा गायब हो गया। बादशाह और मलिका गम से निढाल हो गए। कई दिनों तक तलाश की गई, दरियाओं, जंगलों और गांव-गांव में ऐलान किया गया, लेकिन बच्चे का कुछ पत्ता ना चला। दिन गुजरते गए, बादशाह का दिल टूट गया। वो बेटे के गम में दिन रात आहें भरता रहा। आखिरकार वो बूढ़ा हो गया और उसके बाद सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। दिल्ली का पागल फकीर। अब सल्तनत में एक अजीब सा फकीर मशहूर था। फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गिर्द और हाथ में एक पुराना लकड़ी का प्याला। लोग उसे पागल फकीर कहते थे क्योंकि वो अक्सर अकेला हंसता और कभी कभी खुद कलामी करता। बच्चे इस पर पत्थर फेंकते, जवान इसका मजाक उड़ाते और औरतें इसको दूर से देखकर रास्ता बदल लेती। मगर इस फकीर में एक अजीब बात थी। वो बाज औकात ऐसी बातें कर देता जो बाद में सच साबित होती। कभी वो किसी को कहता, कल तुम्हें रिस्क मिलेगा, और अगले दिन वाकई उसके पास रोजी आ जाती। कभी किसी मुसाफिर को कहता, इस रास्ते पर मत जाना, खतरा है, और वहां डाकू निकल आते। लोग हैरान तो होते, लेकिन फिर भी उसे पागल ही समझते। किसी ने उसे इज्जत ना दी। वजीर का मशवरा। सुल्तान अदहम के बाद सल्तनत कमजोर होती गई। वजीरों और दरबारियों ने सोचा कि अगर नया बादशाह ना चुना गया तो सल्तनत दुश्मनों के हाथ लग जाएगी। इसलिए एक दिन वजीर आजम ने कहा, ए दरबारियों, हमें जल्द अज जल्द नया बादशाह चुनना होगा, मगर यह फैसला आसान नहीं। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो अदल करे, इंसाफ करे और रियाया की खिदमत करे। दूसरे वजीर ने कहा, लेकिन शहजादा तो बचपन में गुम हो गया था, अब तो कोई वारिस बाकी नहीं। ये सुनकर वजीर आजम ने गहरी सोच में डूब कर कहा, किस्मत कभी कभी हैरत अंगेज रास्ते दिखाती है। मैंने सुना है शहर के बाजार में एक पागल फकीर है जो अजीब और गरीब बातें करता है और अक्सर सच साबित होती है। क्यों ना हम इसको आजमा कर देखें। दरबारी हंसने लगे। क्या एक फकीर बादशाह बनेगा? ये तो पागलपन है। लेकिन वजीर आजम बज़िद था। बाज औकात वो लोग जिन्हें दुनिया हकीर समझती है, असल में अल्लाह की तरफ से खास मकसद के लिए चुने गए होते हैं। फकीर की आजमाइश। अगले दिन कासिद फकीर के पास गया। फकीर बाजार के किनारे बैठा था, मिट्टी में लकीरें खींच रहा था। कासिद ने कहा, फकीर, बादशाह के दरबार में चलना होगा। लोगों ने शोर मचाया, सब हैरान हो गए। फकीर को महल में ले जाया गया। वजीर आजम ने इसके सामने खाने की कई डिशेस रखवाईं, सोने की प्लेटों में पुलाव, कौरमा, मीठे और तरह तरह के पकवान। फिर इससे कहा, खाओ जितना दिल चाहे। फकीर ने प्याले को देखा और मुस्कुरा कर कहा, ये खाने इन लोगों के हैं जिन्हें कल का यकीन नहीं। मुझे तो वही रोटी काफी है जो अल्लाह दे देता है। सब दरबारी चौंक गए। फिर वजीर आजम ने एक और आजमाइश रखी। उसने फकीर से पूछा,
اگر تم بادشاہ بن جاؤ تو سب سے پہلا حکم کیا دو گے؟ فقیر نے کہا، سب سے پہلے میں اس محل کے دروازے کھول دوں گا تاکہ غریب بھی یہاں آ سکے، کیونکہ یہ سلطنت صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر وزیر اعظم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ پاگل فقیر نہیں، یہ تو دانا آدمی ہے۔ قسمت کا راز۔ جب فقیر کو واپس لے جایا جا رہا تھا تو اچانک وزیر اعظم کی نظر فقیر کے گلے میں لٹکی ایک پرانی ڈوری پر پڑی۔ اس ڈوری میں ایک ٹوٹی پھوٹی انگوٹھی بندھی ہوئی تھی۔ وزیر نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، پھر کانپ گیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو برسوں پہلے شاہی شہزادے کے گلے میں ڈالی گئی تھی تاکہ اگر کبھی وہ گم ہو جائے تو پہچانا جا سکے۔ وزیر فوراً فقیر کے قریب گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی تمہیں؟ فقیر نے بے نیازی سے کہا، یہ تو میں تب سے پہنے ہوں جب سے مجھے ہوش آیا ہے، مجھے تو یہ یاد بھی نہیں کہ کہاں سے ملی تھی۔ وزیر نے درباریوں کو جمع کیا، پرانی تحریریں اور گواہیاں لائیں۔ آخر کار حقیقت کھل گئی۔ یہ پاگل فقیر کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہی کھویا ہوا شہزادہ تھا، سلطان ادہم کا بیٹا، جو بچپن میں جلتے محل سے غائب ہو گیا تھا اور قسمت نے اسے فقیر بنا کر پالا تھا۔ یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے، کچھ یقین نہ کر پا رہے تھے۔ جو فقیر کل تک گلیوں میں دھکے کھا رہا تھا وہ آج سلطنت کا وارث نکل آیا۔ لیکن ابھی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ تخت و تاج کی راہ میں دشمن بھی تھے، سازشیں بھی تھیں۔ کچھ وزیروں کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک فقیر ان کا بادشاہ بنے۔ فقیر کے شہزادہ ثابت ہونے کی خبر محل اور شہر کے ہر کونے میں پہنچ چکی تھی۔ عام لوگ خوش تھے، وہ کہتے تھے، یہی وہ ہے جو ہمارے دکھ سکھ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود فقیری دیکھی ہے۔ مگر سب خوش نہیں تھے۔ کچھ وزیر اور امیر سخت پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، اگر یہ فقیر بادشاہ بن گیا تو ہمارے الوی تلوی بند ہو جائیں گے۔ یہ تو محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھولنے کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔ پھر ہم اپنی مرضی سے لوگوں پر ظلم کیسے کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر سازشیں شروع کر دیں۔ ایک وزیر نے کہا، ہمیں اسے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ دوسرے نے جواب دیا، مگر عوام تو اس کے حق میں ہیں، اگر ہم نے کھلم کھلا کچھ کیا تو بغاوت ہو جائے گی۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فقیر کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ امتحان کا اعلان۔ دوسرے دن دربار میں اعلان ہوا، اگر یہ فقیر واقعی شہزادہ ہے تو اسے 3 آزمائشوں میں کامیاب ہونا ہوگا۔ اگر یہ ناکام ہوا تو تخت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ عوام جمع ہو گئے۔ سب کی نگاہیں اس فقیر پر تھیں جو ابھی تک اپنی پرانی چادر اوڑھے، لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں لیے بے فکر کھڑا تھا۔ وزیر نے کہا، پہلا امتحان یہ ہے کہ شاہی نسب کے وارث کو قدیم رسم و رواج یاد ہونے چاہیے۔ ہم اسے سلطنت کے پرانے قانون اور شہزادوں کی تعلیمات پوچھیں گے۔ فقیر مسکرا کر بولا، پوچھو، مگر یاد رکھو، علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، زندگی کے سفر میں بھی ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک ایک سوال کا ایسا جواب دیا کہ سب حیران رہ گئے، گویا یہ سب اس کے دل میں نقش تھا۔ دوسرا امتحان۔ اب وزیر نے کہا، دوسرا امتحان یہ ہے کہ بادشاہ کو بہادر ہونا چاہیے، اسے دشمن کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت ہونی چاہیے۔ کل اسے شہر کے باہر شیر کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر یہ شہزادہ ہوا تو بچ جائے گا، ورنہ شیر اسے چیر پھاڑ دے گا۔ یہ اعلان سن کر عوام دہل گئے، لیکن فقیر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بولا، شیر مجھے کیا نقصان پہنچائے گا؟ موت بھی تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اگلے دن ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ایک بھوکا شیر پنجرے سے نکالا گیا۔ شیر دھاڑتا ہوا فقیر کی طرف لپکا۔ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لینے لگے۔
मगर हैरत अंगेज मंजर यह हुआ कि शेर फकीर के कदमों में आकर बैठ गया, जैसे इसको पहचानता हो। फकीर ने इसके सर पर हाथ फेरा और शेर बलि की तरह पुरसुकून हो गया। अवाम ने नारा बुलंद किया, यही हमारा बादशाह है। तीसरा इम्तिहान। अब साजिशी वजीर और भी खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा, तीसरा इम्तिहान बाकी है। अगर ये सचमुच शहजादा है तो हमें वो खुफिया खजाना दिखाए जो सिर्फ शाही खून को मालूम है। फकीर ने खामोशी से सर झुकाया और कहा, खजाना दौलत का नहीं बल्कि अमानत का है। फिर वो सबको लेकर पुराने महल के एक हिस्से में गया जहां सदियों से एक दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पर शाही निशान बना हुआ था जो सिर्फ असल वारिस के लम्स से खिलता था। फकीर ने आगे बढ़कर अपना हाथ रखा। दरवाज़ा चरचुराता हुआ खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें पुराने कागज, तलवारें और सल्तनत की पुरानी दस्तावेजात रखी थीं। सब पर शाही मेहर लगी हुई थी। ये देखकर सबका यकीन पुख्ता हो गया कि यही खोया हुआ शहजादा है। तख्त नशीनी। चंद दिन बाद फकीर को नहलाया धुलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, मगर वो अब भी आजिज़ी से कहता था, मैं वही फकीर हूँ जो कल बाजार के किनारे बैठा था। आज भी अगर मैं बादशाह बना तो सिर्फ इसलिए कि रियाया की खिदमत कर सकूं। अवाम के नारों और खुशियों के दरमियान उसको तख्त पर बिठाया गया। वजीर आज़म ने ताज इसके सर पर रखा और कहा, आज से ये हमारा सुल्तान है जो किस्मत के खेल से फकीर से बादशाह बना। इंसाफ का दौर। नया बादशाह फकीर अपनी आजिज़ी नहीं भूला। उसने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। गांव के किसान, मजदूर, यतीम और मस्कीन सब बराह रास्त आकर अपनी फरियाद सुनाते। उसने जालिम वजीरों को ओहदे से हटा दिया और उनके माल गरीबों में बांट दिए। शेर का वाकया और खजाने का राज पूरे मुल्क में फैल गया। दूर दराज के मुसाफिर उसके अदलो इंसाफ को देखने आते। अवाम कहते, ये बादशाह नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नजात दहिंदा है। अंजाम। यूं वो फकीर जो कभी गलियों में पत्थर खाता था, किस्मत के खेल से तख्त और ताज का मालिक बना। मगर उसने कभी गुरूर न किया, हमेशा याद रखा कि वो अवाम ही में से एक है। सल्तनत बरसों तक अमन व सुकून का गहवारा बनी रही। लोग आज भी कहा करते थे, असल बादशाह वो है जिसने फकीरी की खाक छानी हो, क्योंकि वही अवाम का दुख दर्द समझ सकता है।